ममता बनर्जी जो कि सड़क पर संघर्ष करके इतनी बड़ी नेता बनी, किसी जमाने में इसी तरीके से वो सड़क पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ आंदोलन करती हुई नजर आती थी। आज उन्हीं के खिलाफ कोलकाता की सड़क पर यह जबरदस्त आंदोलन देखने को मिल रहा है। छात्रों का गुस्सा, उनका आक्रोश, किस तरीके से वो उद्वेलित हैं, वो तस्वीरें लगातार दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। इस वक्त कोलकाता की सड़क की बात की जाए तो ऐसा लग रहा है कि मानो कोई जंग का अखाड़ा हो। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने, कई इलाकों से जो खबरें हमें मिल रही है अभी भी वहां पर तनाव व्याप्त है। वरुण जैन भी मेरे सहयोगी वहीं पर मौजूद है। वरुण, अभी क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं, आप जहां पर मौजूद हैं? अगर कुछ लोग हैं जिनसे आप बात कर सके तो जरा बात भी करिएगा। बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा और मैं एमजी रोड पर ही हूं। आप देखिए अभी भी बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो डटे हुए हैं। लगातार यहां पर पुलिस और इनके बीच में संघर्ष होता है। आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं तो यहां से भी पथराव। कब तक चलेगा आप लोगों का? जब तक ममता बनर्जी अपना पदत्याग नहीं देगी तब तक ये आंदोलन चलेगा और चलता रहेगा। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। ममता बनर्जी का पदत्याग चाहिए, पुलिस कमिश्नर का पदत्याग चाहिए। जो प्रदर्शन है वो तो पब्लिक पे अत्याचार कर रही है, आंसू के गोले छोड़ रही है, डंडे चला रही है। बंगाल में इंसाफ मांगना, बंगाल में इंसाफ मांगना पाप है। बंगाल में कोई इंसाफ नहीं मांग सकता। ममता बनर्जी को हम लोग हटाएंगे, हटा के ही दम लेंगे। आप लोग हिंसक क्यों हो जाते हैं, पत्थर फेंकने हम लोग सुप्रीम कोर्ट ने बोला है आप लोग शांतिपूर्ण मिছিল कर सकते हैं, लेकिन ममता का पुलिस हम लोगों को लाठीचार्ज कर रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्ण मिছিল कर रहे हैं, लेकिन ममता पुलिस हम लोगों को लाठीचार्ज कर रहा है, कादा में गैस छोड़ रहा है, जल कमान छोड़ रहा है। तो पुलिस क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या पुलिस है? पुलिस हम लोगों को क्यों लाठीचार्ज कर रहे हैं? हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोगों को क्यों लाठीचार्ज कर रहे हैं? पुलिस घुसखोर है। अखिलेश, आप देख रहे हैं ये गुस्सा और आक्रोश। अगर और लोगों से भी बात करूं, आप लोग प्रदर्शन में अभी तक डटे हुए, कब खत्म करेंगे? हम लोग खत्म नहीं करेंगे जब तक हम नहीं तोड़ेंगे, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। हम लोग नवान्ना को घुसेंगे, हम लोग नवान्ना तक हम लोग जाएंगे, हम लोग तक जाएंगे। सचिवालय तक ये लोग जाना चाहते हैं। बिल्कुल, नवान्ना तक जाएंगे, लगातार यही बात कहते हुए और ममता बनर्जी से इस्तीफे तक की मांग कर रहे हैं ये प्रदर्शनकारी। बड़ा सवाल ये कि गतिरोध टूटेगा कैसे? कोलकाता की जो सड़क है उस पर ऐसा लग रहा है कि मानो कोई ये जंग का मैदान हो, कोई जंग का अखाड़ा हो। जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, छात्रों का हल्ला बोल। लंबे वक्त के बाद आप पश्चिम बंगाल से ऐसी तस्वीरें देख रहे होंगे। किसी जमाने में जमकर यहां पर धरना प्रदर्शन, नारेबाजी हुआ करती थी, वामपंथ का किला हुआ करता था पश्चिम बंगाल। कोलकाता की सड़कों पर लंबा आंदोलन ममता बनर्जी ने खुद किया है। बहुत लंबा उनका संघर्ष रहा और उसके बाद सत्ता में आई। और आज जब वो सत्ता में है, इतने लंबे वक्त के बाद, उनके खिलाफ आप देखिए किस तरीके का आक्रोश सड़क पर देखने को मिल रहा है। वो ममता बनर्जी जो मां, माटी और मानुष का नारा देकर सत्ता में पहुंची थी, आज उनके नारे के ये तीनों शब्द सवालों के घेरे में हैं। इसीलिए आज छात्रों में इतना ज्यादा गुस्सा है। लेडी डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई, उसी मामले में इंसाफ की मांग कर रहे हैं ये छात्र। इनका आरोप यह है कि पुलिस ने इन पर लाठियां भांजी हैं, इनके खिलाफ सख्ती दिखाई गई। हालांकि यह भी सच है, कई जगहों से हमने वो तस्वीरें भी देखी कि प्रदर्शनकारी भी पत्थर चलाते हुए नजर आए हैं। ये देख रहे हैं आप, 3 अलग अलग तस्वीरें जो अभी आपके सामने हैं। एबीपी न्यूज पर लगातार ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, पुलिस की तरफ से पानी की बौछार की गई ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। लेकिन भीड़ इधर उधर जाती है, फिर वापस वहीं पहुंच जाती है। पुलिस और प्रदर्शनकारी बिल्कुल आमने सामने की स्थिति में। और आपको बता दें, वहां का जो सचिवालय है, जिसे नवान्ना कहते हैं, वहां तक मार्च करने का इनका प्लान है, लेकिन फिलहाल इन्हें रोक दिया गया है। आज सुबह से ही कोलकाता की सड़कों पर जबरदस्त पुलिस बंदोबस्त देखने को मिल रहा था। हावड़ा ब्रिज पर भी आवाजाही बाधित कर दी गई थी, आम लोग भी इससे परेशान हुए थे। और अब इन छात्रों को वहां पर बड़ी संख्या में आम लोगों का साथ भी मिल गया है। आइए एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं। मनोज्ञा भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। मनोज्ञा, प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें तो ये गतिरोध टूटेगा कैसे? सवाल तो अब ये है। देखिए, आपको मैं बता दूं, जैसे ही यहाँ पर ये नारेबाजी तेज होती है, इसका कारण होता है कि पुलिस 10 कदम आगे बढ़ती है और यहाँ पर लोग अपने नारेबाजी को बढ़ा देते हैं। जैसे ही पुलिस यहाँ आना शुरू करती है, ठीक वैसे ही यहाँ पर प्रदर्शनकारी अपने आंदोलन और अपनी आवाज और ऊंची करने लग जाते हैं और उसके साथ यहाँ पर सबको बैठाने लगते हैं। ये बताने लगते हैं कि जब तक आप बैठेंगे नहीं, तब तक यहाँ पर विरोध प्रदर्शन इसी तरह से जारी रखा जाएगा। इनकी ये डिमांड है कि जब तक पुलिस नहीं हटेगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, लेकिन पुलिस को भी इंतजार है कि जब ये हटेंगे तभी वो यहाँ से हटेंगी। अब इन दोनों के बीच में ये सिचुएशन लगातार बनी हुई है।
होते चले जा रहे हैं, लोगों की आवाज तेज हो रही है, लोगों के सवाल तेज हो रहे हैं। और अब कल 12 घंटे का बंद बुलाकर ये सवाल भी खड़ा कर दिया गया है कि क्या इसके पीछे राजनीतिक हलकों की मदद है या फिर नहीं। बीजेपी ने, यानी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कांतो मजूमदार ने किनारा करते हुए ये जरूर कहा कि ये छात्रों का आंदोलन है, लेकिन इसमें हम किसी भी तरह से नहीं शामिल हो रहे हैं। हालांकि राजनीति के चलते एक के बाद एक कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ है और कल 12 घंटे का बंद बुला दिया है। मनोज्ञा, जरा एक बात बताइए, आप चूंकि वहां से लंबे वक्त से रिपोर्टिंग करती रही हैं कोलकाता से, ये जो आंदोलन हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाकई में सिर्फ छात्रों का आंदोलन है या फिर इसमें आम लोग भी वहां पर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं? कोलकाता के लोग या पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों से कुछ लोग पहुंचे हैं वहां पर? देखिए 14 तारीख की रात को जो आपने देखा और उसके बाद लगातार आपने जो सड़कों पर देखा, उसमें पूरी तरह से ये जनता, आक्रोशित जनता थी जो सड़कों पर उतर रही थी। अब इसमें राजनीति अगर पिछड़ जाए या राजनीति आगे बढ़ जाए तो ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये कहना गलत होगा कि इसके पीछे राजनीति नहीं है, क्योंकि पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, इसमें दोनों शामिल है। अगर खुद तृणमूल कांग्रेस के सांसद आवाज उठा रहे हैं, डॉक्टर सुखेंदु शेखर राय और डॉक्टर शांतनु सेन, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इसका जमीन पर क्या असर है। जहां ये लोग बैठे हुए हैं, ये भी अपना घर का काम छोड़कर आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। किसी न किसी के घर में माँ, बहन, बेटी जो भी है, ये उसकी आवाज उठा रहे हैं। जो लगातार ये आवाजें उठ रही हैं, इसका फायदा किसी एक पक्ष को होगा, वो राजनीति है। लेकिन जब जनता सड़क पर उतरती है और सवाल करती है, तो हर समय उसे राजनीति का रंग दे देना भी ठीक नहीं है। 14 अगस्त को जो हुआ वो सबने देखा, जहां 7,000 10,000 लोग आकर खड़े हो गए आरजी कर अस्पताल के सामने। जो सड़कों पर लोग चल रहे हैं, रात को 11 बजे 12 बजे लोग मोमबत्ती लेकर चल रहे हैं, छोटी छोटी टुकड़ियों में चल रहे हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है ये। और ये जो लोग चल रहे हैं, ये किसी दल के झंडे तले नहीं चल रहे हैं, ये सिर्फ सड़क पर चल रहे हैं ये कहकर कि हम इसके खिलाफ हैं। जिस तरह से इस मामले को तूल दिया गया, ऐसे में मनोज्ञा, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर इस तरह की सख्ती का क्या मतलब? क्योंकि ममता बनर्जी तो खुद की इस तरह के आंदोलन की पैदाइश है। वामपंथ का किला उन्होंने कैसे ढाहा था ये सभी को पता है, सड़क पर निकल पड़ती थी, खुद लाठियां उन्होंने खाई। अगर ये छात्र न बनना तक मार्च करना चाह रहे थे, उन्हें इस तरीके से रोकने का मतलब क्या निकाला जाए फिर? देखिए मैं आपको बताऊं, बड़ी दिलचस्प बात अखिलेश, ये वही सड़क है जो सीधे सिंगूर तक जाती है। यही सड़क यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर आपको सिंगूर मिल जाएगा। और ये वही सिंगूर है जहाँ 2006-07 से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जब आंदोलन शुरू किया था, तो यहाँ पर जिस तरह से पब्लिक बैठी है, उनके साथ भी ऐसे ही जनता बैठी हुई थी। मैंने कवर किया था और उस समय पुलिस वालों ने आकर, जब वाम मोर्चा की सरकार थी, आकर उन्हें हटाया था, उन्हें उठाकर हटा दिया गया था। जब वो वापस गई तो उन्होंने असेंबली में जाकर जो तोड़फोड़ की और उसके बाद इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर दिया। आज जनता सड़क पर है। आज जनता ये सवाल कर रही है कि महिलाओं की सुरक्षा का सवाल तो मुख्यमंत्री से ही किया जाएगा, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल स्वास्थ्य मंत्री से किया जाएगा, अस्पताल की बात तो होम मिनिस्टर और स्वास्थ्य मंत्री से की जाएगी। लेकिन अगर इस आवाज को आप पुलिस से दबाएंगे तो उस पर सवाल उठेंगे। दूसरा सवाल कि जब अगर प्रदर्शन हो रहा है तो प्रदर्शन में जो आरोप लगे हैं कि इन्होंने पत्थरबाजी की है, वो तस्वीरें भी सामने हैं। लाठी जो इन्होंने मारी है पुलिस को, वो तस्वीरें भी सामने हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई दूध का दूल्हा है, लेकिन ये बात सच है कि ये जनता की आवाज है। और ये जनता की आवाज मैं आपको बता दूं किस तरह से तेज बढ़ती चली जा रही है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।